मुझे किसने टेलीफोन किया था? जी मैंने किया था। मिस्टर डावर। जी। आपकी बेटी अनीता। जी। आप सब लोग प्लीज बाहर चले जाएं। आप एक सेकंड रुकिए। आप जब यहाँ पहुंचे तो लड़की की मौत हो चुकी थी? जी। मौत की वजह? पोस्टमार्टम से पहले कुछ भी कह सकना मुश्किल है। उसी आपके ख्याल में नॉर्मल डेथ के कोई सिम्टम्स हैं? मेरे ख्याल से डेथ नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है। थैंक यू। मैं जा सकता हूँ? जी जा सकते हैं। मार। सर। मार। सर। फिंगरप्रिंट्स। सर। अब दूध भी चेक कराऊं? सर। कुछ लिख के काटा गया है, चेक करवा। सर। इसे अपने पास रखना। सब लोग बाहर हैं? सर। प्रोसीड। मिस्टर डावर, मुझे आपकी बेटी की मौत का बेहद अफसोस है। कैसे हुआ यह हादसा? पता नहीं साहब, सुबह अनीता की माँ उसे उठाने के लिए गई तो वो उठी नहीं। भगवान ने हमसे मेरी हमारी बेटी को छीन लिया साहब। हौसला रखें। पिछले दिनों में आपके घर पे अनीता के साथ कोई अनयूजुअल बात हुई थी? हाँ, पिछले दिनों लास्ट वीक मेरी अलमारी से 20,000 रुपये चोरी हुए थे और इसके अलावा तो कोई अनयूजुअल बात नहीं हुई। घर में कौन कौन है? अनीता की चाची आई हुई है, मेरी बेटी सुनीता, हमारा नौकर खेचू और अनीता की माँ। अनीता को आखिरी बार किसने देखा था? अनीता की माँ ने। अनीता की माँ ने। आखिरी बार अनीता को आपने कब देखा था? आज सुबह। कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे। दरअसल रात को अनीता घर पर नहीं सोई थी। आज सुबह उसका पेपर था, इसलिए वो पढ़ने के लिए अपनी सहेली के यहाँ चली गई थी। ऐसी अपनी सहेली के यहाँ चली गई, फिर वहाँ से कितने बजे लौटी? सुबह 5 बजे ही। कहकर तो वो 11-12 बजे का कह गई थी आने के लिए, लेकिन अचानक 5 बजे लौट आई थी। 5 बजे लौटे। आपने इतनी जल्दी लौटाने की वजह नहीं पूछी?
कह रही थी कि रात भर पढ़ने की वजह से उसका सर दुख रहा था, इसलिए वो 2 घंटे सोना चाहती थी। मुझे 8 बजे उठाकर कहने का सो गई। जब वो वहाँ से लौटी तो कुछ परेशान लग रही थी? जी, परेशान और थकी हुई सी लग रही थी। जिस कमरे में वो सो रही थी उसके साथ और कौन सो रहा था? सुनीता। सुनीता, ये आपकी बड़ी बेटी? जी। ऐसी। उसके बाद क्या हुआ? पहले तो सुनीता के साथ उसकी चाची थी शीला। शीला को मैंने अपने कमरे में भेज दिया और दोनों बहनें सोने लगी। हाँ, सोने से पहले उसने दूध पिया था। किसने दिया था दूध उसे? जी, मैंने। आपने? कुमार, ये चाबी किसकी है? जी, ये तो शीला के घर की चाबी है। शीला अनीता की चाची? जी, लेकिन आपको कहाँ से मिली? ये आपकी बेटी के ड्रेस की पॉकेट में थी। कुमार, सर। ये कनिका नाम की लड़की है, उसे बुला लो। सर। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। राइट सर। जब अनीता की मौत हुई तब तुम कहाँ थे? मैं सो रहा था। मुझे नहीं पता कि वो करण के साथ कहाँ गई थी, लेकिन कल पूरा दिन और पूरी रात वो दोनों साथ थे। इसका मतलब अनीता ने झूठ बोला था कि वो रात तुम्हारे यहाँ रहने वाली है? जी। झूठ बोलने की वजह? मुझे उसने कहा था कि वो दोनों अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसे। ये करण और अनीता एक दूसरे को कब से जानते हैं? करीब 6 महीने से। 6 महीने से। अपनी मोहब्बत को लेके ये लोग सीरियस थे? वेल, अनीता तो थी। शादी करना चाहती थी करण से? जी। और करण? अनीता को करण पर पूरा भरोसा था। आप कभी मिली हैं करण से? जी, बस एक बार। शरीफ लड़का? आई थिंक सो। अच्छा, आप अंदाज़ा लगा सकती हैं, मुझे बता सकती हैं कि रात को करण और अनीता कहाँ पर थे? करण के किसी दोस्त के घर पे, करण के घर पे, या किसी होटल के अंदर? जी, वो तो पता नहीं, लेकिन अनीता ने उस जगह का टेलीफोन नंबर दिया था जहाँ वो दोनों थे। क्या टेलीफोन नंबर है? 886-2252। 886, ये तो दाना पानी बीच का नंबर है। कुमार साहब, सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव एक मर्डर केस की तफ्तीश के लिए अनीता को ढूंढने यहाँ आए। एक मर्डर केस की तफ्तीश के लिए अनीता को ढूंढने यहाँ है? सर। हाँ जरूर। क्या मामला? सर, मड आइलैंड के एक बंगले के बाहर हमें अशोक पंचोली नाम के एक स्कूल टीचर की लाश मिली है। हमें शक है सर कि उसका कत्ल किया गया है। इसी सिलसिले में हमें अनीता नाम की एक लड़की की तलाश है जो यहाँ रहती है। मड आइलैंड के बंगले में कत्ल हुआ है। लड़का कौन है? यह उस लड़की अनीता का बॉयफ्रेंड है सर। करण? मगर सर आप यहाँ? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस लाश से इस लड़के का और अनीता का क्या ताल्लुक है? सर, इन दोनों को उस बंगले में घुसते और रात को लाश घसीटकर घास में छुपाते हुए देखा गया है। उसे किसने देखा? एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने सर। उसी ने हमें उस लाश के बारे में इन्फॉर्म किया था और इसके मोटर बाइक का नंबर भी उसी ने हमें दिया है। एक बात और सर, उस लाश के पास से हमें एक बटुआ भी मिला है जिसमें इसकी फोटो है। I see। सर, हमने किसी का कत्ल नहीं किया। आप प्लीज प्लीज अनीता को बुला दीजिए। या तो तुम्हें मालूम नहीं है या तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहा है।
अनीता मर चुकी है। क्या? और उसी सिलसिले में मैं यहाँ सुबह से हूँ। मगर ये कैसे हो सकता है? ये सब तो अब तुम हमें बताओगे। कहाँ से गिरफ्तार किया इस लड़के को? इसके घर से सर। इसके घर से। वो लाश कहाँ है? उसी बंगले के बाहर। ऐसी। देखो श्रीवास्तव, मुझे लगता है कि उस लाश का और अनीता की मौत का आपस में कुछ ना कुछ ताल्लुक है। इस सिलसिले में मैं इस लड़के से अकेले में बात करना चाहता हूँ। सर। चलो। ये लड़का कौन है? करण। करण। राठौड़। सर। ले जाओ इसे। अनीता और तुम कल रात को कहां पर थे? मैं और अनीता उसकी चाची के बंगले पर थे। चाची का बंगला कहाँ है? मड आइलैंड में। मड आइलैंड। ऐसी। चाची के बंगले पे जाने का आइडिया किसका था? अनीता का। चाबी कहाँ से आई? उसने चाबी चोरी की थी। चोरी की? ये तुम्हारी मोटरसाइकिल पे गए थे वहां? जी। कितने बजे पहुंचे थे वहां? दोपहर करीबन 2:30 बजे। 2:30 बजे। फिर उसके बाद क्या हुआ? हम लोग वहां पहुंचे। उसके बाद हमने बाइक को बंगले के बाहर घास के ढेर के नीचे छिपा दिया। बंगले के अंदर घुसने पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे इस बात की भी हैरानी थी कि अनीता की चाची इतने बड़े बंगले में अकेली रहती है। अनीता की चाची अकेली रहती है? जी। उनके हस्बैंड? वो 2-2.5 साल पहले घर गृहस्थी छोड़कर सन्यासी हो गए थे। क्या हो गए थे? सन्यासी हो गए थे। सन्यासी हो गए थे। तुम्हें किसने बताई ये बात? अनीता के घर वालों ने या अनीता ने? अनीता ने। अनीता ने बताया। बच्चे नहीं थे उनके? नहीं। तुम दोनों इस बंगले के अंदर जा रहे हो, तुम्हारे अलावा इसके बारे में और किसी को मालूम था? जी नहीं। हाँ, कनिका को अनीता ने वहां का टेलीफोन नंबर दिया था। वो टेलीफोन नंबर कहाँ का ये कनिका जानती थी? शायद नहीं। ऐसे ही। फिर उसके बाद क्या हुआ? हम दोनों दरअसल अकेले में पहली बार मिल रहे थे। मैं थोड़ा नर्वस था। बेडरूम में पलंग के सामने वाली अलमारी खुली हुई थी। मैंने अनीता से कहा उसे बंद कर दे। उसने बंद कर दी। And after that, we became physical for the first time. बंगला चारों तरफ से बंद था? जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम बेडरूम में ही रहे। रात 12:30 के करीब सो गए। अचानक 2:30 बजे अनीता ने मुझे उठाकर कहा कि मैं अब घर चला जाऊं। मुझे कुछ अजीब सा तो लगा, लेकिन मैं अपने घर आ गया। घर आ गए? तुम्हारा घर वहां से कितनी दूर है? बाइक पे करीबन 7-8 मिनट लगते हैं। 7-8 मिनट। फिर उसके बाद? उसके बाद अनीता का अचानक फोन आया। वो रो रही थी। उसने मुझे बताया कि बेडरूम में अलमारी में से लाश निकली है। फिर? मैं बंगले पर वापस पहुंचा। बेडरूम में लाश पड़ी थी। उसकी कत्ल के जुर्म में कहीं हम लोग फंस ना जाएं, इसलिए हमने उसकी लाश को खींचकर बाहर घास के ढेर में छिपा दिया। और वहीं पर शायद मेरा पर्स गिर गया था और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। बट यू बिलीव मी सर, हम लोगों ने कत्ल नहीं किया है। यू आर श्योर कि तुम्हारा और अनीता का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है? यस सर। अनीता उस आदमी को पहचानती थी? नो। देखो करण, तुम्हारी कहानी सच्ची नहीं लगती। बहरहाल सच्ची है या नहीं ये उस घर से मिले सबूतों से साबित होगा। मगर अगर तुम मासूम हो तो तुम्हें पुलिस को फौरन फोन कर देना चाहिए था। दरअसल हम लोग डर गए थे। अनीता तुम्हारे साथ कितने बजे तक थी? आज सुबह 5 बजे मैंने उसके घर के बाहर छोड़ा था। यहाँ पर? जी।
अनीता की अचानक मौत की कोई वजह बता सकते हैं? श्योर? कुमार, सर। इसे अपने हिरासत में रखो। सर। श्रीवास्तव, सर। ये बताओ कि इस लड़के करण को और अनीता को उस घर के अंदर जाते हुए और बाद में लाश खींचते हुए जिस डिटेक्टिव ने देखा था, वो वहां पर क्या करना था? सर, उसने हमें बताया है कि उस आदमी की वाइफ ने ही उसे उसके पीछे लगाया हुआ था। I see, जो आदमी मर गया है उसकी बीवी ने पीछे लगाया था, तो डिटेक्टिव शायद इस आदमी का पीछा करते हुए अंदर आया था। हमने सर उससे अभी डिटेल में बातचीत नहीं की है। ठीक है, एक काम करो सर। उस डिटेक्टिव को और वो जो आदमी मर गया उसकी बीवी को, उन दोनों को वहीं उसी बंगले पे बुला लो। सर। और लाश वहां से हटनी नहीं चाहिए। ओके सर। प्रोसीड। कुमार, सर। अनीता के कमरे से जो दूध का गिलास मिला है उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं और जो उसके घर वालों के फिंगरप्रिंट्स हम लोगों ने लिए हैं, उसकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट और गिलास के अंदर जो दूध था उसकी लैब रिपोर्ट जल्द से जल्द मुझे चाहिए। सर। प्रोसीड। सर। करण की कहानी अगर सच्ची है तो फिर कौन? Friday 4/12. फ्राइडे का ट्रेन का टिकट। कुमार, सर। ये डेड बॉडी कहाँ मिली थी तुम्हें? लाश यहाँ मिली थी। यहाँ? जी। कुमार, सर। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी? सर। उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो मुझे चाहिए। राइट सर। तुमने बताया था अनीता ने तुमसे कहा था कि किसी अलमारी से गिरी थी लाश। जी। किस अलमारी से? इस अलमारी से। ₹20,000। डावर के यहाँ से भी 20,000 रुपये तक हुए थे। डिटेक्टिव खत्री, यस सर। ये जिस आदमी की मौत हो गई है पंचोली, उस आदमी का पीछा तुम क्यों कर रहे थे? एक्चुअली सर मिसेस पंचोली को शक था कि मिस्टर पंचोली का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। ऐसी तुमने पंचोली को किसी लड़की के साथ कभी देखा? नो सर, लेकिन फ्राइडे को मैंने मिस्टर पंचोली को इस बंगले के अंदर जाते हुए देखा था। कितने बजे? ये 3:22 में।
3:22 पे। उसके बाद? उसके बाद मैंने बंगले से धुआं निकलते हुए देखा। बंगले से धुआं निकलते हुए देखा? ऐसे ही? फिर मैं फ़ोन करने चला गया था। एक्चुअली उस दिन मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन थी। बैटरी डाउन थी। अच्छा, मिस्टर पंचोली को कभी तुमने घर से बाहर निकलते हुए देखा? नो सर, मैंने 2 दिन वेट किया, यानी संडे तक। फिर मैंने इस लड़के को लड़की के साथ अंदर जाते हुए देखा था। और फिर रात में इसी लड़का लड़की को, मिस्टर पंचोली की लाश को वहाँ से खींचते हुए देखा? राइट सर। तुमने बंगले के अंदर जाके पता करने की कोशिश नहीं की कि मिस्टर पंचोली के साथ क्या हुआ? नो सर। फ्राइडे से संडे तक तुम यहाँ बाहर खड़े रहे और मिस्टर पंचोली के अंदर कत्ल हो जाने का इंतजार करते रहे। डिटेक्टिव कहते हो अपने आप को, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अशोक पंचोली आपके पति थे? ये इस डिटेक्टिव को आपने उनके पीछे क्यों लगा दिया था? पिछले 1 साल से वो टाइम पे घर नहीं आते थे। दिन में 2-2, 3-3 बार एक लड़की का फ़ोन आता था। मुझे उनके चाल चलन पर बहुत शक था। ये लड़की जिसका फ़ोन आता था उसको आपने कभी देखा? जी नहीं। कहाँ रहती हैं आप? माटुंगा। माटुंगा। क्या करते थे आपके पति? स्कूल में टीचर थे, वैसे प्राइवेट ट्यूशन्स भी करते थे। किस दिन गायब हुए? शुक्रवार की सुबह स्कूल के लिए निकले, फिर वापस नहीं आए। ये शुक्रवार को आप कहाँ पर थी? जी घर पर ही थी। और कोई खास बात? जी हाँ, कुछ दिनों से काफ़ी पैसे ला रहे थे वो घर पर। काफ़ी पैसे? कुमार सर, ये पंचोली और अनीता की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? आज रात तक सर। आज रात तक? सर, अनीता और अशोक पंचोली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अनीता डावर, मौत का वक्त 6:30 और 7:45 बजे के बीच सुबह। मौत की वजह एक्सेस डोजेज ऑफ कंपोज। अशोक पंचोली, मौत का दिन फ्राइडे, मौत का वक्त 7 और 7:45 बजे के बीच। मौत की वजह अगेन एक्सेस डोजेज ऑफ कंपोज। इससे एक बात होता है कुमार कि इन दोनों का कत्ल एक ही आदमी ने किया है, क्योंकि कत्ल करने का तरीका एक ही है। राइट सर। लेकिन कौन हो सकता है वो आदमी? राठौड़। अशोक पंचोली की बीवी सर। मोटिव तो है उसके पास। हो सकता है सर अनीता के करण और अशोक पंचोली दोनों के साथ रिलेशन हो। पॉसिबल। कुमार? मैं भी चाची सर। अशोक पंचोली की लाश को अलमारी में डालकर चाची मिस्टर डावर के घर चली गई, और ये पता चलने के बाद कि अनीता ने अशोक पंचोली की लाश को देख लिया है, चाची ने अनीता का भी कत्ल कर दिया। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जो औरत अशोक पंचोली की जिंदगी में थी वो चाची है? राइट सर। लेकिन चाची के पास अशोक पंचोली को कत्ल करने की वजह क्या है? मोटिव क्या है? मोटिव। वैसे इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बात तो तय है कि करण और उस डिटेक्टिव खत्री ने जो कुछ हमें बताया था वो बात सच है कि फ्राइडे को 3:22 पे ये आदमी अशोक पंचोली यहाँ पर आया था। लेकिन उसके बाद यहाँ कौन आया था ये हमें पता लगाना है। राइट सर। बहरहाल कुमार सर, ये गिलास मुझे यहाँ उस अलमारी के पीछे से मिला है जिसके अंदर से गिलास गिरी थी अशोक पंचोली की। इसके अंदर कुछ शरबत सा है। इसकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट और इसकी लैब रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। सर। उसी अलमारी के पीछे से ये कंपोज की एक स्ट्रिप भी मिली। यादव ने जब इस घर की तलाशी ली तो उसे ये जले हुए कागज़ मिले यहाँ पे। अगर तुम गौर करो तो ये जला हुआ कागज़ जो है ये ठीक वैसा ही है जैसा कि अशोक पंचोली की उंगलियों से ये छोटा सा कागज़ का टुकड़ा मैंने निकाला था। ब्राउन इन कलर, एग्जैक्टली द सेम। तुम्हें याद होगा डिटेक्टिव खत्री ने बताया था कि उसे घर में से कुछ धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया था। शायद इन्हीं कागज़ों को जलाया गया था और धुआं निकला था, जो धुआं उसने देखा था। हो सकता है सर कातिल ने यह कागज हासिल करने के लिए ही अशोक पंचोली को यहाँ बुलाया हो। पॉसिबल। एक बात तो तय है, अशोक पंचोली कुछ ना कुछ गलत तो कर रहा था। मे बी अ काइंड ऑफ ब्लैकमेल, क्योंकि जिस अलमारी से उसकी लाश मिली उसी अलमारी में ये 20,000 रुपये भी मिले मुझे। और अगर तुम लोगों को याद हो तो डावर ने हमें बताया था कि 20,000 रुपये 2 दिन पहले उसके यहाँ से गायब हुए थे। राइट सर। कपड़े? सर, इस दाग की वजह से ये कपड़े मैंने वापस भिजवाए। ऑरेंज, मेहंदी,
मिसेस डावर ने हमें बताया था कि संडे को उनके घर पे मेहंदी थी, उनकी बेटी सुनीता की शादी की। लेकिन अशोक पंचोली की मौत हुई फ्राइडे को, और उसके ये कपड़े और इन पे ये मेहंदी का दाग, फ्राइडे को मेहंदी उसे कैसे लग सकती है? बहरहाल एक बात तो मेरे दिमाग में तय है कि अशोक पंचोली की मौत और अनीता की मौत के साथ डावर फैमिली का कुछ ना कुछ ताल्लुक तो जरूर है। राइट सर। कुमार सर, ये फिंगरप्रिंट रिपोर्ट और लैब रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी हमें? कल सुबह तक सर। कल सुबह डावर फैमिली को बुला लो। सर। कुमार सर। घर के बाहर कोई है? पता चला कुछ? मोहनदास ने बताया कुछ? नहीं तो सब क्या हो गया? हमारी अनीता को अचानक ही क्या हो गया? अब ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं भगवान। कहीं अनीता ने आत्महत्या तो नहीं की? अब जो भी हुआ हो वो लौट कर तो आने वाली नहीं। जाओ तुम आराम करो, सो जाओ, जाओ। सुनीता? हाँ माँ, वो लड़का कौन था जिसे इंस्पेक्टर यहाँ लाया था? पता नहीं माँ। अनीता ने कभी किसी लड़के के बारे में बात की थी तेरे से? मुझे तो उसने कभी भी कुछ नहीं बताया माँ। हो सकता है किसी लड़के के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया हो। मुझे तो शक है माँ। किस बात का? पता नहीं। अनीता कल रात को कनिका के घर पे ही थी या फिर कहीं और? कनिका से पूछना पड़ेगा। हो सकता है कल रात ही कुछ हुआ हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। अनीता की जेब से शीला के घर की चाबी निकली। शीला? हाँ भाभी। तूने दी थी अनीता को चाबी अपने घर की? नहीं तो। किसी काम से भेजा हो उसे अपने घर? नहीं। अनीता की जेब से तेरे घर की चाबी निकली? भाभी वो डुप्लीकेट चाबियां रही होंगी मेरे घर की, जो तुम्हारे घर में रहती हैं, क्योंकि मेरी अपनी चाबियों का गुच्छा तो ये रहा। हाँ डॉट। सर ये वो आदमी है जो रात को यहाँ छुप कर आया था। क्यों आए थे यहाँ रात को? मुझे चाची ने भेजा था। क्यों? ये देखने के लिए कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। ऐसी फ्राइडे को 4 और 6 बजे के बीच तुम कहाँ थे? मैं स्टोर की सफाई कर रहा था जी। पक्का स्टोर की सफाई कर रहे थे ना? जी साहब। घर से बाहर किसी को जाते हुए देखा? नहीं, किसी को नहीं देखा। यादव, सुनीता जी। फ्राइडे को 4 और 6 बजे के बीच आपकी चाची कहाँ पे थी? जी वो अनीता के साथ ब्यूटी पार्लर गई थी। और आप कहाँ थी 4 और 6 बजे के बीच? उस दिन मैंने अपने बालों पर मेहंदी लगवाई थी, इसलिए मैं अपने कमरे में ही थी। आपके अलावा घर में मेहंदी और किस किसने लगवाई थी? जी माँ ने और चाची ने भी लगवाई थी। चाची ने भी लगवाई थी? जी। अच्छा, आपके घर से चाची के घर तक पहुंचने का कितना टाइम लगता है? टैक्सी से करीब 20 या 25 मिनट। 20 या 25 मिनट। ये आपके बच्चों की चाची 4 और 6 बजे के बीच ब्यूटी पार्लर गई थी, लौटी कितने बजे? शाम 8 बजे। 8 बजे। फ्राइडे को 4 और 6 बजे के बीच आप कहाँ थी? घर पर ही। घर पे क्या कर रही थी आप?
जी, असल में मुझे माइग्रेन की शिकायत रहती है। उस दिन पे मेरा सर बहुत दुख रहा था, मैं दवा लेकर सो रही थी। हाँ, शायद इसी वजह से आपने अपने बालों में मेहंदी भी लगवाई थी। जी। घर में और कौन कौन था? सुनीता और खींचू। आपने किसी को घर से बाहर जाते हुए देखा? जी नहीं। आप कहीं गई थी? जी नहीं। पक्का? ये आपके भाई ने संन्यास जब ले लिया उसके बाद आपकी भाभी की जिंदगी में कोई और आदमी आया? आया तो था। आप जानते हैं उस आदमी को? जी नहीं, मालूम नहीं। फ्राइडे को 4 और 6 बजे के बीच आप कहाँ थे? दुकान पर। किस चीज़ की दुकान है आपकी? कपड़े की। पक्का आप दुकान पर ही थे ना? जी। फ्राइडे को आप यहाँ अपने घर से मिस्टर डावर के यहाँ कब गई? जी, फ्राइडे सुबह। सुबह लौट के वापस यहाँ आई थी आप? जी नहीं। अच्छा, आपके घर की चाबी चुरा ली थी अनीता ने, इसके बारे में आपने कुछ नहीं किया? जी, वो अनीता ने मेरी चाबियाँ नहीं चुराई थी। मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी इनके घर में हमेशा ही रहती थी। आई सी, डुप्लीकेट चाबी। जी। अच्छा, फ्राइडे को 4 और 6 बजे के बीच आप कहाँ पे थी? फ्राइडे को तो मैं सारा दिन सावित्री देवी के घर में ही थी। ठीक से याद करके बताइए कि फ्राइडे को 4 और 6 बजे के बीच आप कहाँ पर थीं? जी, फ्राइडे 4 और 6 के बीच में, हाँ, ब्यूटी पार्लर गई थी शैम्पू करवाने। शैम्पू करवाने? मेहंदी लगाई थी आपने ना? कल रात को खींचू को भी आपने भेजा था यहाँ। मिसेस पंचोली, जिस औरत के साथ आपके पति अशोक पंचोली के ताल्लुकात थे, उसी औरत ने आपके पति का कत्ल किया है और उसी ने अनीता का कत्ल भी किया है। ये सारा किस्सा चाची के घर की डुप्लीकेट चाबियों से शुरू होता है। फ्राइडे की दोपहर 3:22 पे अशोक पंचोली चाची के घर के अंदर आता है, रात को मर जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 7 और पौने 8 बजे के दरमियान होती है। मौत की वजह एक्सेस डोजेज ऑफ कंपोज। उसके बाद संडे को आपकी बेटी अनीता अपने बॉयफ्रेंड करण के साथ चाची के घर की डुप्लीकेट चाबियां लेकर यहाँ पे आती है। आपको ये बताती है कि वो कनिका के घर गई थी, झूठ बोलती है आपसे। यहाँ पे अशोक पंचोली की लाश करण और अनीता को मिलती है। घबरा जाते हैं, यहाँ से लाश खींच के वहाँ पीछे जो घास का ढेर है उसके अंदर छुपा देते हैं। उसके बाद मिसेस डावर, आपने मुझे बताया था कि मंडे की सुबह अनीता अपने घर पे आती है सुबह 5 बजे, काफ़ी घबराई हुई थी। आपने उसे दूध का गिलास दिया, चाची से कहा कि कमरे से बाहर आ जाओ, अनीता को यहाँ सोने दो। उसके बाद कमरे के अंदर सिर्फ सुनीता और अनीता रह जाते हैं। अनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अनीता की मौत सुबह 7 और पौने 8 बजे के दरमियान हुई और मौत की वजह एक्सेस डोजेज ऑफ कंपोज। यानी दोनों लोग जो मरे हैं उनकी मौत की वजह एक्सेस डोजेज ऑफ कंपोज है। चूंकि मारने का तरीका एक ही है, इससे हमें यह अंदाज़ा होता है कि शायद एक ही इंसान ने दोनों लोगों का कत्ल किया। उसके बाद हमने चाची के इस घर की तलाशी ली तो हमें यहाँ से कुछ जले हुए कागज़ मिले जो शायद किसी किस्म के ख़त थे जो अशोक पंचोली को किसी ने लिखे थे। उसके बाद हमें यहाँ से एक कंपोज की स्ट्रिप मिली और 20,000 रुपये मिले। मिस्टर डावर ने हमें बताया था कि कुछ दिन पहले 20,000 रुपये उनके घर से चोरी हुए थे। इससे हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि शायद अशोक पंचोली डावर ख़ानदान के किसी इंसान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। और मिसेस पंचोली, हमारा अंदाज़ा गलत नहीं था। हालांकि फिंगरप्रिंट रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन फिर भी जो सबूत हमारे पास मौजूद हैं उसकी बिना पे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके पति और अनीता का कत्ल मिस्टर डावर की बड़ी बेटी सुनीता ने किया। कत्ल की वजह सुनीता और आपके पति के ताल्लुकात थे। जैसे ही सुनीता की शादी तय हुई, आपके पति ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सुनीता ने आपके पति को फ्राइडे दोपहर को यहाँ इसी घर के अंदर बुलाया और चाची की उन्हीं डुप्लीकेट चाबियों का इस्तेमाल किया। यहाँ आके उसके शरबत में कंपोज की एक्सेस डोजेज मिला के उसे ख़त्म कर दिया। फिर जब ये उसे अलमारी के अंदर
रखने जा रही थी उसकी लाश को, तो आपके पति अशोक पंचोली की शर्ट पे जो मेहंदी का दाग हमें मिला है वो उसी मेहंदी का दाग था जो इनके बालों पे उस दोपहर लगी हुई थी। आपने मुझे बताया था ना कि उस दोपहर को मेहंदी आपके बालों में लगी हुई थी। फिर जैसे ही आपने अनीता को मंडे सुबह घबराया हुआ देखा और चाची के घर की चाबियां उसके पास देखी तो आप घबरा गए। आपको लगा कि शायद उसने अशोक पंचोली की लाश को देख लिया है और आपका राज खुल जाएगा। आपने फौरन अनीता के दूध में कंपोज की गोलियां मिला दी और उसे भी खत्म कर दिया। शक तो मुझे तभी हो गया था आप पर जब वो चाबियों का गुच्छा अनीता के नाइट सूट के ऊपर की जेब से मिला था। वो चाबियां दरअसल या तो अनीता के उन कपड़ों में होनी चाहिए थी जो वो पहन के यहाँ करण के साथ आई थी चाची के घर पे, या फिर वहां होनी चाहिए थी जहां पे वो अमूमन होती। जाहिर है वो चाबियां आपने उसकी उस जेब में रखी थी ताकि शक अनीता पर जाए। कबूल कर लीजिए अपना जुर्म। ये सब झूठ है, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। ओ कुमार साहब, अनीता के घर से जो दूध का गिलास मिला था और चाची के घर से जो शरबत का गिलास मिला है, उन दोनों गिलासों के ऊपर उंगलियों के निशान किसके हैं? सुनीता डाबर के सर। सुनीता डाबर।